Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 33 and that's name is segregation of waste. ठीक है चलिए करते हैं. Waste segregation is the sorting and separation of waste to facilitate environment friendly disposal. देखिए हम क्या करते हैं, वेस्ट को सेपरेट करना मीन्स एक साइड वेट जो भी वेस्ट होगा और एक साइड ड्राई वाला. इससे क्या होगा, इससे इसका जो डिकम्पोजिंग इसको डिकम्पोज करना इजी हो जाएगा. ठीक है चलिए देखिए, द बेटर यू सेग्रीगेट द मोर इक्विटेबल एंड हेल्दी सोसाइटी कैन बिकम. ठीक है ना. We cannot stress enough how important it is. Here are the few tips that one should follow even your city does not insist you. ठीक है चलिए स्टार्ट करें. तो चलिए देखते हैं क्या क्या है. फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस लैंडफिल्स, क्रिएट वेल्थ, कंपोस्ट फीड्स द अर्थ, कंजर्व एम्बॉडीज एनर्जी. ठीक है देखिए इन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाय लेस, गो फॉर प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग, ऑल्सो कैरी क्लोथ्स बैग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. तो देखिए हम कभी भी मार्केट जाएं या ग्रोसरी शॉप में जाएं या कहीं पे भी जाएं तो अपना एक पैकेट जो क्लोथ बैग होता है हम वो लेकर जाएं, है ना. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वहां जाके पॉलिथीन लेंगे, आपको पता है पॉलिथीन कितनी हार्मफुल होती है, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है और उसका डिकम्पोजिशन करना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी. ठीक है वो डिकम्पोज ही नहीं होगी. दैट्स वाई आपको एक क्लोथ ले जाना चाहिए, अपना क्लोथ का बैग लेकर जाना चाहिए ताकि आप उसमें अपने चीजों को कैरी कर सके. ठीक है. सेकेंड इज sorting trash and identifying recyclable, sealable appliances and furnitures and reusable plastics, glass and wood products can help us earn some money on the side. देखिए अब अगर हमारे पास जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. ठीक है जैसे कि कोई फर्नीचर है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, प्लास्टिक्स है, ठीक है जो भी प्लास्टिक है उसको रीयूज करिए. ओके सो ग्लास है, वुड प्रोडक्ट, इनसे हम कुछ और पैसे भी कमा सकते हैं. लाइक हम किसी को ऑफर कर सकते हैं, किसी और को सेल कर सकते हैं ना. तो इससे क्या होगा, हमारा ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना, वेस्ट भी नहीं निकलेगा और हमें डिकम्पोजिशन भी नहीं करना पड़ेगा. ठीक है चलिए थर्ड इज ट्राई टू रिड्यूस अननेसेसरी हॉलेज एंड पॉल्यूशन अराउंड यू. ठीक है तो क्लियर है, आप ट्राई कीजिए कि आपके आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे. ठीक है चाहे हवा हो, लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, कुछ भी. ठीक है. नेक्स्ट इज टर्निंग द लाइट्स ऑफ व्हेन नॉट इन यूज कैन हेल्प सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज मनी. तो देखिए जब भी आप किसी रूम में नहीं होते या फिर कोई रूम आपके घरों में खाली पड़ा है तो उसमें जो भी लाइट्स हैं, फैंस है या कोई भी चीज वहां पे चल रही है तो उसको ऑफ कर दीजिए. इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, है ना. चलिए नेक्स्ट है वेस्ट अट्रैक्ट्स पेस्ट लाइक इंसेक्ट्स एंड rodents. It is best to have trash bin outside your home to reduce the harm of pests and to avoid the pungent smell. तो देखिए अब अगर हमने वेस्ट को इधर उधर फेंक दिया तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं ना. सो बेस्ट क्या है यहाँ पे, इट इज बेस्ट टू हैव अ ट्रैश बिन. ठीक है आउटसाइड योर होम. तो आपको उस सारे वेस्ट को अपने घरों के बाहर डालना चाहिए एक डस्टबिन के अंदर तो रिड्यूस द हार्म ऑफ पेस्ट. क्यों, क्योंकि अगर फ्लाइज आएंगी, मॉस्किटोज आएंगे तो इससे क्या होगा, इससे वो हमें ही तो हार्म करेंगी, है ना, हमें ही तो डिसीज क्रिएट करेंगी, राइट ना. हमारे खाने के ऊपर बैठेंगी, हमारे खाने को पॉल्यूट करेंगी, वाटर को पॉल्यूट करेंगी, है ना. सो नेक्स्ट इज सेग्रीगेट हाउस होल्ड वेस्ट एंड कंपोस्ट द वेस्ट गार्बेज. तो क्या करना चाहिए, अपने हाउस होल्ड वेस्ट को सेपरेट करो पहले तो, ड्राई अलग और वेट अलग. ठीक है एंड उसको कंपोस्टिंग के लिए भी भेजो. एंड डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इनटू द डस्टबिन. इंस्टेड इंश्योर दैट प्लास्टिक रीचेस द रिसाइकलिंग यूनिट्स नियर योर होम. तो आपको जितना भी प्लास्टिक है आपके घरों के नियर जो रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं वहां पे
भेज देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गार्बेज बैग्स यूज न्यूज़पेपर्स और बायोडिग्रेडेबल विंस लिनर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अवॉइड avoid junk food as much as possible. Make choices about where you go to eat. Select restaurants that do not use disposal plastic plates, straws and napkins. Okay? तो देखिए आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो डिस्पोजल्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की प्लेट यूज करते हैं। Keep such accessories in your purses or backpacks to use them when you wind up eating out on a whim. ठीक है, the next is last, switch to steel and glass containers in the kitchen. ठीक है, तो आपको स्टील या फिर ग्लास के कंटेनर्स को यूज करना चाहिए। रिप्लेस प्लास्टिक वाटर बॉटल्स विद कॉपर बॉटल्स। ट्राई टू इनेबल मोर मटेरियल रिकवरी बाय फॉलोइंग द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अपने घरों में हम स्टील्स और ग्लास के यूटेंसिल्स को यूज करें, ना कि प्लास्टिक के। ठीक है, और हमारी कोई भी वेस्ट है किसी भी टाइप का है उसको आप इन 3 R's के अकॉर्डिंग ही यूज करिए, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले आप रिड्यूस करिए, फिर रीयूज करिए और फिर रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसमें एक क्विक फैक्ट है, देखते हैं। रिमेंबर every small step counts. Composting your kitchen waste takes less time than it does to brush your teeth each day. With just your kitchen waste, you can help reduce the number of materials you are sending to the landfills by 60% every day. तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा जितना भी किचन वेस्ट होता है, लाइक जैसे पील्स हो गया है ना, कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आप कम से कम प्लास्टिक वगैरह को यूज करिए और जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर पूरी तरीके से यहीं फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।